राजनीति की बात लोग समझ रहे हैं। एक होता है बात को समझना, एक होता है एक्शन में कन्वर्ट करना। हम आपकी सभाओं में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपकी सभाओं में पहुंचने वाले वोटर कहां वोट किया? नीतीश को किया, बीजेपी को किया, मोदी को किया, लेकिन अब की बात प्रशांत किशोर को कह रहे हैं। लेकिन आरजेडी को वोट करने वाले आपकी तरफ बहुत कम नजर आते हैं। अगर मैं 50 यादव से बात की तो सिर्फ 4 ऐसे यादव मुझे मिले जो कहते हैं कि हाँ, हम आरजेडी छोड़ के आए। ठीक वो वाले राय जो बीजेपी को वोट देते हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आज भी तेजस्वी यादवों के लिए नेता है। बिल्कुल, तो वो दीवारें देखिए, ऐसा है कि किसी भी प्रयास में आप 100% वोट तो नहीं ले सकते हैं। तो मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि 100% वोट कहीं से आ रहा है, और जनसुराज की यही ताकत है। आपने कहा कि 50 में लोग कहते हैं 10 में 1-2 यादव तो आपको बोलता है। मैं कहता बहुत बड़ी बात है। 20% अगर यादव समाज बिहार में, अगर आप जातियों की राजनीति भी समझना चाहते हैं, 20% अगर यादव समाज जनसुराज को वोट दे रहा है तो 3% वोट हुआ। 100% अगर ब्राह्मण वोट देंगे तो 3% वोट होगा। तो मेरे लिए उसमें कोई फर्क नहीं है भाई। इलेक्शन इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ अरिथमेटिक। आप इस बात को समझिए, आप रोड पे जाइए और आप वहां से सर्वे करके आप बता रहे हैं कि 10 में 2 यादव आपको कह रहा है। अगर आपने कहा तेजस्वी के यादव और भाजपा में जो यादव वोट दे रहे थे, लोगों का अपना मानना है सर्वे कि 10 में 2-3 यादव आपको दे सकता है। मैं कहता हूं भाई बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि 10 में 2-3 यादव का वोट देना 100% फॉरवर्डों के बराबर हो गया, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी संख्या है। तो जनसुराज को कोई एक जाति विशेष वोट नहीं दे रहा है, सारे वर्गों में दे रहा है। अब आपके सवाल पर आता हूं कि इंक्रीमेंटली किसका वोट पहले कटेगा। तो सबसे पहला नुकसान होगा छोटे दलों का, जो कि ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि उन दलों की करीब करीब उनके कार्यकर्ता, उनके वर्कर सब जनसुराज में आ गए। उनकी कोई चर्चा नहीं है, बस एक चर्चा है आरजेडी लेड अलायंस, एक चर्चा है बीजेपी जदयू, और तीसरा है जनसुराज। वो ऑलरेडी हो गया। नेक्स्ट जो हिट होगा वो होगा जदयू को। उसके वर्कर, समर्थक, वोटर सबसे बड़ी संख्या में जनसुराज की ओर आएंगे। थोड़ा सा और अगर उफान हुआ और जनसुराज की ताकत बढ़ी तो नेक्स्ट डैमेज होगा भाजपा को बड़ी, क्योंकि वहां पर 2 तरह के लोग आएंगे। एक जो कि भाजपा के यहां के कार्यशैली, यहां के लैक ऑफ लीडरशिप से परेशान है, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। दूसरा कुछ उसमें एक ऐसा भी वर्ग है कि ठीक है, ऊपर मोदी है, नीचे तो हमको जनसुराज चाहिए, इसलिए सेकंड कटेगा भाजपा का। और जब ये दोनों कटेगा तो तीसरा जो मुसलमान, जो यहां 30 वर्ष से लालू जी की बंधुआ मजदूरी कर रहा है, वो जब देखेगा कि इतनी बड़ी संख्या में एनडीए के लोग जा रहे हैं तो वोट टूटेगा। इसी ऑर्डर में नुकसान होना है, होगा दोनों को नुकसान। लेकिन अगर मुसलमान ये सोच नहीं छोड़ पाया कि बीजेपी को हराना है तो फिर वो प्रशांत किशोर की तरफ आएगा, तो उधर काउंटर पोलराइजेशन हो जाएगा। नहीं होगा। आपने ये नहीं कहा कि सभाओं में यादव आ ही नहीं रहे। नहीं, मैंने नहीं आपने ये नहीं कहा कि सभाओं में मुस्लिम नहीं आ रहे हैं। आपने ये कहा कि उनकी संख्या थोड़ी कम है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, मैं भी वही बात कह रहा हूं कि सबसे पहले भी जो कमजोर कड़ी है वही तो टूटेगा। सबसे कमजोर कड़ी कौन है एनडीए में? नीतीश कुमार, जेडीयू, क्योंकि उनका कोई लीडरशिप नहीं है, नीचे संगठन नहीं है, भाजपा के दम पर चुनाव लड़ते हैं और इस नाम पर लड़ते हैं कि लालू का डर है। भाई चलो कितना भी खराब है जदयू तो लालू से तो ठीक ही है। वो चीज लोगों को अब दिख जाएगा। पिछले बार ऑलरेडी दिखा, चूंकि चिराग लड़े तो आपने देखा जदयू 70-75 से घट के 40-42 पे आ गई। चिराग पासवान जी ने कोई बहुत तैयारी नहीं की थी। 10-15 दिन के